हेलो एवरीवन। जैसा कि सभी जुडिशियल एस्पायरेंट्स को पता है कि हरियाणा जुडिशरी का मेन एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट आपस में क्लैश हो रही हैं। दोनों ही यानी हरियाणा जुडिशरी का जो मेन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है वो 6, 7, 8 मई के लिए है और मध्य प्रदेश का आया है वो 6 के लिए है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई जिसका टाइटल है निशा कुमारी वर्सेस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और ये इसका डायरी नंबर है। अब ये मैटर जो है कल के लिए लगा है यानी 2 मई और ये इन जस्टिस के सामने लगा है। ये जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस JK महेश्वरी। हमारा इस केस में आइटम नंबर 46 है। अब जो है देखते हैं कल क्या होता है। सारा अब सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करेगा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन लॉजिक ये है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए क्योंकि जो एग्ज़ाम में अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी को किसी भी हाल में कोई भी स्टेट लॉस नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि हाई कोर्ट में रिट डाली गई थी कि आप जो है डेट क्लैश हो रही है और आप इसको रीशेड्यूल करो। वहाँ पे ये डिसमिस हो गया और इससे रिट डालने से पहले तो HPSC में इतने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, स्टूडेंट्स ने ईमेल किया है, कॉल किया है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस अभी तक नहीं दिया। फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट ने डिसमिस किया। अब हाई कोर्ट ने डिसमिस करने के बाद ये ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो SLP फाइल करेंगे, लेकिन SLP फाइल करने के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज की डेट तक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर, उस डिसमिसल ऑर्डर जो है वो अभी तक अपलोड नहीं किया है। इसी वजह से वो लेट हो रहे, वो नहीं कर पाए टाइम से। तो फिर कुछ न्यू कैंडिडेट्स ने अपना सुप्रीम कोर्ट गए, रिट डाली है और अब देखो क्या होता है। और अब हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि फ़ैसला जो है स्टूडेंट्स के फेवर में आए, उनको अपॉर्चुनिटी देने से डिनाई ना किया जाए क्योंकि कोरोना की वजह से पहले से ही 2 साल लेट हो चुके हैं, वैकेंसी नहीं आई। और यहाँ पे UPSC की तरह नहीं है कि हर साल वैकेंसी निकलती हैं। जुडिशरी में तो कई साल में एक बार वैकेंसी निकलती हैं और बहुत ही कम वैकेंसी होती हैं। जैसे कि हरियाणा का हिस्ट्री देखा जाए तो वैकेंसी वो जैसे कि 109 वैकेंसी निकाली थी इन्होंने पिछली बार और सिर्फ 9 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था। तो इसीलिए सब ज़्यादा तो इसीलिए चिंतित हैं कि हरियाणा का तो कोई भरोसा है नहीं कि वो कितने कैंडिडेट्स को लेंगे या नहीं लेंगे। तो कम से कम अगर इन केस हरियाणा में हम फेल हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश का प्री दे के मेन एग्ज़ाम में जाने के लिए तो एलिजिबल होंगे। इसीलिए ये फ़ाइट है। अब सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, बल्कि भरोसा है उन पे कि वो हमारे फेवर में फ़ैसला देंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्रे फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गुड लक।